मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें तीन हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वो वादा करे तो इसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो इसमें खयानत करे। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में कमसिन हाफिज कुरान मोहम्मद रेहान ने सिर्फ 10 घंटे और 50 मिनट में मुकम्मल कुरान मजीद जुबानी सुनाकर असातिज़ा और सामाइन को हैरत व मसर्रत से सरशार कर दिया। इस कमसिन हाफिज को बेशुमार इनामात और दुआओं से सरफराज किया गया। नजरियात की बुनियाद पर मुस्लिम तबके में इख्तिलाफ अफसोसनाक। शरीयत और अकायद की बुनियाद पर सब एक कलमे से जुड़े हैं और सबका मकसद अकामत दीन है। वफाक उलमा की हैदराबाद कॉन्फ्रेंस से अकाबरीन व उलमा इकराम का खिताब। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का दौरा बालकोंडा। उन्होंने असली टेक्नोलॉजी व सहूलतों से आरास्ता पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि पुलिस अवाम के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार कर रही है। प्रजावाणी प्रोग्राम में जुमला 80 शिकायतें व दरख्वास्तें वसूल। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो ने अवामी शिकायतों की समाअत की और मुताल्लिका महकमा जात को फिलफौर उनकी एक्सवी की हिदायत दी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एक कमसिन तालिब इल्म का शानदार कारनामा। एक नशिस्त में इस तालिब इल्म ने 10 घंटे 50 मिनट में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाने की सादत हासिल की। हाफिज मोहम्मद रेहान ने सिर्फ 1.5 साल में कुरान हिफ्ज करने का एजाज हासिल किया और अब एक नशिस्त में मुकम्मल कुरान सुनाकर लोगों को पुरमसरत हैरत से सरशार कर दिया। नाजिम मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास कोयागुट्टा बांसवाड़ा जिला कामारेड्डी की इतला के बमौजिब बतारीख 5 मार्च बरोज इतवार को मस्कुरा मदरसे के तालिब इल्म मोहम्मद रेहान साकिन पलकल ने एक बैठक में सिर्फ 10 घंटे 50 मिनट पर मुश्तमिल औकात में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाकर सारे असातिज़ा, उलमा कराम, हुफ़ाज़ दीन और मेहमानों को शजदर करते हुए उनके दिल जीत लिए। तफसीलात के मुताबिक सुबह हाफिज आमिर खान ने ताज्जुद से 3:30 बजे तक इस तालिब इल्म से कुरान सुनना शुरू किया। बाद नमाज फजर मुफ्ती मोहम्मद नवीद कासमी ने 8वें पारे से 15वें पारे तक इस तालिब इल्म से कुरान को सुना। फिर मुफ्ती गौस ने पारा 20 तक सुना। इसके बाद मौलाना अहमद ने 26वें पारे तक सुना। आखिर में मुफ्ती नवीद ने, जो कि इस कमसिन तालिब इल्म के उस्ताद मोहतरम हैं, उन्होंने सारे उलमा और मेहमानों की मौजूदगी में आखिर के 4 पारे सुने। नाजिम मदरसा ने सारे मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनकी शिरकत और तालिब इल्म की हौसला अफजाई पर इजहार तशक्कुर किया। तालिब इल्म के लिए उन्होंने नेक ख्वाहिशात और दुआओं का इजहार किया। मुफ्ती नवीद की दुआ पर इजलास का इख्तिताम अमल में आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वअज़लत अक़वालहा वक़ाल इंसानु यौमा यफ़अलु ज़ंबा बिअन्नहु रहीम वलादियाति क़दहा वल्मुरियाति क़दहा वल्मुग़ीराति सुबहा फ़अफ़रज़ बिही नक़आ ववस्वस बिही जमआ इन्नल इंसाना लफ़ी लक़द फ़इन्नहु अला कुल्लि शैइन फ़इन्नहु युहिब्बुल ख़ैरा शदीद अफ़ला इज़ा बु'थिरा मा फ़िल क़ुबूर वतकूनु मिनल मुजरिमीन वअम्मा मा तक़वा दीनुहु Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa rabbuka yas'alul fil. Alam naj'al laylan fi buruj wa asnanan fil ila ila jumla shita al-sayf wala amra ba'da al-bayt alladhi alladhi yakdibu bihi fadhalika alladhi yaqulu alladhi wala udara bil miskin wal musallin alladhina ma salatin sa'un alladhina yura'un wa yabna'un al-ma'un inna a'tainaka al-ghayba fasalli wa bika inna shani'aka huwal abtar.
वफाक उलमा तेलंगाना का अहम इजलास जमात इस्लामी हिंद सादतुल्लाह हुसैनी और दिगर मुआजिज उलमा इकराम की शिरकत। मिल्लत के इत्तेहाद और शरीयत की बुनियाद पर इकाई बनने और नजरियाती अख्तलाफात को दूर करने की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि कलमे की बुनियाद पर तमाम जमातों का मकसद अकामत दीन ही है, तो आपस में दूरी क्यों। रियासत तेलंगाना के सदर मुकाम हैदराबाद के जामा दारुल हुदा शाहीन नगर में जमात इस्लामी की जानिब से रियासती उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2500 से जायद उलमा ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी हिंद सादतुल्लाह हुसैनी, मौलाना सईद फलाही, मौलाना हामिद मोहम्मद खान, मौलवी अहमद अब्दुल अजीम, मिर्जा नजीरुल्लाह बेग, मुफ्ती तंजीम आलम खासमी, मौलाना मुफ्ती सैयद शाह सादिक मोहिउद्दीन, प्रोफेसर सैयद जहांगीर निजामी, मौलाना शफीक आलम खासमी, मोहम्मद रजी सलाम नदवी व दिगर उलमा ने इस प्रोग्राम से खिताब फरमाया। निजामाबाद से तकरीबन 40 मुमताज उलमा इकराम ने इस वफाक उलमा तेलंगाना के उलमा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिनमें काबिल जिक्र मुफ्ती मोहम्मद शमीम, मुफ्ती अब्दुल गफ्फार, मौलाना मिर्जा जावेद बेग उमरी, मौलाना सादिर, मौलाना मसूद बेग नदवी, मौलाना मुख्तार, मौलाना मोहम्मद गयासुद्दीन के अलावा जिम्मेदारान ने जमात इस्लामी निजामाबाद अहमद अब्दुल हलीम, मंजूर मोहिउद्दीन, अब्दुल लतीफ, जियाउद्दीन, अनवर खान, मोहम्मद जहीरुद्दीन, सदर जिला MPJ मोहम्मद गौस, अब्दुल हमीद व दीगर ने शिरकत की। सुबह 10 बजे तक नमाज असर तक ये इजलास जारी रहा। कॉन्फ्रेंस के दौरान जिम्मेदारान जमात इस्लामी और मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम ने बताया कि दौरे हाजिर मुसलमानों के लिए बहुत से चैलेंजेस लिए हुए हैं और इस हसास सूरत हाल में मुसलमानों को जमाती हदबंदियों से आगे उठना होगा और बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक की राहें हमवार करनी होगी। उलमा ने कहा कि हमने शरीयत को छोड़कर मसलक और जमाती नजरियात को तरजीह दी, जिसकी वजह से मिल्लत इस्लामिया में एक अनदेखी खलीज हाइल हो गई, जिसका अख्तियार बखूबी फायदा उठा रहे हैं। जोड़ तोड़ और फूट डालो पॉलिसी पर गैर महसूस अमल किया जा रहा है। जरूरत है कि महज अल्लाह सुब्हाना ताला की खुशनुदी व रज़ा के लिए हम बहैसियत उम्मत इस्लाम एक इकाई बन जाएं और सतही नजरियाती इख्तलाफात को बलाए ताक रख दे और दीन इस्लाम के फ़रोग़ और मिल्लत इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ के मुश्तरका मसाई करे और अक़ामत दीन के अहम तरीन फरीज़े को बहुस्न खूबी अंजाम दे और वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है। तो यही हमारी दावत की, हमारी कोशिशों की, हमारी जिद्दोजहद की असास और बुनियाद बनना चाहिए। मसलकी इख्तलाफात को अहमियत नहीं देनी चाहिए, बल्कि जो इस्लाम के मुत्तफ़क़ अलैह उमूर हैं, जिन पर सारी उम्मत का इत्तफाक है, उस पर जोर देना चाहिए, उस पर हम सब मिलकर जोर दें, उसकी तरफ उम्मत को मुतवज्जे करें। दूसरी बात यह कि उम्मत का एक अहम काम दावत दीन का काम है। इस काम की तरफ, इस फरीज़े की तरफ मुतवज्जे करना और खुद भी इस फरीज़े को अंजाम देना, इस फरीज़े को अंजाम देने के मामले में उम्मत की क़ियादत करना, यह उलमा की असल जिम्मेदारी है। हम सिंपल बन जाएं, हनफियत और शाफियत की तरजीहात बयान करने के बजाय अपनी दरसगाहों में इस्लाम की तरजीहात, इस्लाम की खुसूसियात, इस्लाम के निज़ाम को हम बयान करें, उनकी खुसूसियात को हम बयान करें। हमें अफसोस होता है अपने उन उलमा पर जो अपनी दरसगाहों में, अपने हल्कों में अपनी सारी ताकतें और अपनी सारी सलाहियतें और अपने सारे वसाइल इल्मी और माली तमाम वसाइल खर्च करते हैं अपने मखसूस नुक्ते नजर। मुतबरिक व मसूद रात शब बरात। शहर निजामाबाद की मसाजिद में नमाज इशा के औकात का तयन, इन औकात को बगौर समाअत फरमाए और नोट कर ले। अवाम टीवी इंतजामिया और अमला आपको दिली मुबारकबाद पेश करता है और दुआ वो है कि आपकी तमाम इबादतों, दुआओं, खैर खैरात और जिक्र व अस्कार को अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत बख्शे। आमीन सुम आमीन। माह शाबानुल मौज़म हम पर साया फगन है। माह शाबानुल मौज़म में मुसलमानों को एक अहम और मुतबरिक रात से रब्बे सुब्हाना ताला ने सरफराज फरमाया है। इस मुतबरिक रात में इंसानों की किस्मतों के फैसले किए जाते हैं और इसमें कुशादगी और जिंदगी और मौत के फैसले भी होते हैं।
7 मार्च को नमाज इशा का बहुत ही तस्क व एहतशाम के साथ एहतमाम किया जाएगा। मसाजिद में उस ताखिर से नमाज इशा की अदायगी अमल में आएगी और फिर उसके बाद जल्द से शब बरात का एहतमाम किया जाएगा। इन जलसों में उलमा व काबिरीन मिल्लत और इमाम खतीब के पुरमग्ज़ खिताबात होंगे और मुसलमानों की दीनी रहनुमाई की जाएगी। 7 मार्च को शहर निज़ामाबाद में भी इस मुक़द्दस व मुतबरिक रात का शान शान एहतमाम किया जाएगा। इशा की नमाज की जमात असल वक्त में नहीं होगी बल्कि खुसूसी वक्त का तयन किया गया है। लिहाजा आमतुल मुस्लिमीन की सहूलत के लिए हम शब बरात के औकात नमाज यहाँ नशर कर रहे हैं और यह बताया जाएगा कि शहर की किस अहम मस्जिद में नमाज इशा कितने बजे अदा की जाएगी। आपसे इल्तिमास है कि इन औकात को बगौर समाअत करें और नोट फरमा लें। शहर की अहम मस्जिद जामा मस्जिद में नमाज इशा 9:30 बजे अदा की जाएगी। इसी तरह मस्जिद कचियान में 9:30 बजे, रजा बेग में 9:30 बजे, मालापल्ली मस्जिद में 9:15 पर, मस्जिद रहमानिया अहमदपुरा कॉलोनी में 9:35 पर, मस्जिद अमीना फुलांग में ठीक 9 बजे, मस्जिद कौसर अली खसाब गली में 9 बजे, मोहम्मदिया कॉलोनी की मस्जिद मोहम्मदिया में 9 बजे, मस्जिद उमर पुलिस लाइन में 9 बजे, मस्जिद खुबा मुगलपुरा में 9:15 बजे, मस्जिद धारू गली में 9:15 बजे, मस्जिद अक्सा विनायक नगर में 9:15 बजे, मस्जिद खादरिया बरकतपुरा में 9:15 बजे, मदीना मस्जिद फुलांग में 9:30 बजे, जामा मस्जिद अंदरून किला में 9:30 बजे, मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी में 9:30 बजे, मोती मस्जिद अमीली महल में 9:30 बजे, मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी में 9:30 बजे, मस्जिद खासमी दारू गली में 9:30 बजे, मस्जिद अकबरी बाईपास रोड पर 9:30 बजे, मस्जिद कुरैशिया बाईपास रोड हाउसिंग कॉलोनी में 9:30 बजे, मस्जिद यासीन इस्लामपुरा खोजा कॉलोनी में 9:30 बजे, मस्जिद खोसिया आटू नगर में 9:30 बजे, मस्जिद नुसरत बिन यासीन हबीब नगर में 9:30 बजे, मस्जिद जबल नागाराम में 9:30 बजे, हाशमी मस्जिद किला रोड पर 9:30 बजे, मस्जिद गाजी कोट गली में 9:30 बजे, मस्जिद मेराज महबूब कॉलोनी विनायक नगर में 9:30 बजे, मस्जिद रशीदिया मुजाहिद नगर में 9:30 बजे, मस्जिद पुलिस लाइन नस कमिश्नर ऑफिस में 9:30 बजे, मस्जिद हुसैनी इलामा गुट्टा में 9:30 बजे नमाज इशा की अदायगी अमल में आएगी। ये थी शब बरात के मौके पर मसाजिद में नमाज इशा की अदायगी के औकात। ये तफसील अब्दुल हई राहिल जिम्मेदार ईदगाह कब्रस्तान कमेटी की जानिब से फराहम हुई है। शब बरात के मुतबर्रिक व मसूद मौके पर अवाम टीवी अमला व इंतजामिया तमाम बिरादरान उम्मत को क़ल्बी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह आपकी इस रात की जाने वाली इबादतों और दुआओं और खैर खैरात और जिक्र को शर्फ क़बूलियत बख्शे और अजर अजीम से सरफराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। भैंसे में सीएम रिलीफ फंड के चेकों की मुस्तहिक़ अफराद में तकसीम। सिटी बीआरएस सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी ने बताया कि कई अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। अब बेशुमार अफराद ने इस स्कीम से इस्तेफादा किया और सेहत याबी हासिल की। भैंसा शहर के आईबी गेस्ट हाउस में रुकनी असम्बली मुधोल व निर्मल जिला सदर बीआरएस जी विठल रेड्डी और भैंसा बीआरएस टाउन सदर भैंसा मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी के हाथों भैंसे के मुस्तहिक़ खानदानों में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के 4,57,000 रुपयों पर मुश्तमिल चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर भैंसा बीआरएस पार्टी टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि आज भैंसा शहर के 12 मुस्तहिक़ अफराद में 4,57,000 रुपयों के सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई है, जिनमें सैयद इरशाद अली 63,000, करीम उन्नीसा 10,500, मोहम्मद रफ़ी 28,000, मोहम्मद सली 36,000, सबा तरन्नुम 62,500, रज़िया सुल्ताना 27,000, मोहम्मद अजहरुद्दीन 60,000, जोहा उन्नीसा 16,000, लक्ष्मी 60,000, गंगामणि 40,000, विजया 30,000 और लक्ष्मी बाई को 24,000 रुपये मंजूर हुए। इस मौके पर फारूक अहमद सिद्दीकी ने कहा कि पूरे तेलंगाना रियासत में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए आवाम को तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है, जिससे लाखों की तादाद में लोग इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। मुधोल हल्का असम्बली में भी रुकनी असम्बली विठल रेड्डी की काविशों से मुधोल तालुके की आवाम को बर वक्त तिब्बी इमदाद की फ्राहमी अमल में आ रही है, जिसकी वजह से आवाम इलाज के भारी अखराजात से महफूज है। और साथ ही विठल रेड्डी की क़ियादत में गुज़िश्ता 8 सालों से
मुधोल ताल्लुकात तरक्की के सिम गामजन है। यही वजह है कि विठल रेड्डी की अवामी खिदमत और ताल्लुक़े की तरक्की को देखते हुए तमाम तबक़ात की अवाम उनसे मुतासिर है और उनकी भरपूर तायद व हिमायत करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना रियासत जो सारे हिंदुस्तान में अपनी एक नुमाया पहचान बना चुकी है और आवाम के लिए मुतबादिल के तौर पर उभर कर सामने आई है। इस मौके पर भैंसा BRS पार्टी जनरल सेक्रेटरी तोटा रामू, भैंसा मिनारटी सेल सदर सैयद आला हाशमी, मोहम्मद वासे रसूल के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। जी विठल रेड्डी साहब जो हमेशा की तरह इस बार भी जो माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत जो गरीब आवाम को राहत पहुंचाने के लिए CM फंड के लिए से जो चेक्स लेकर आए उसमें सैयद इरशाद अली 63,000, सबा तरन्नुम 62,000 और उसी तरीके से MD रफ़ी 28,000, सलीम 36,000, उम्मे कुलसुम 18,000, टोटल इस तरीके से 2 लाख के करीब 2,04,000 माइनॉरिटीज़ में और 2.5 लाख मेजॉरिटीज़ में लाए। तकरीबन दोनों कम्युनिटी के लिए भैंसा टाउन के लिए 5 लाख के चेक्स तकसीम किए। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बालकोटा हल्के का दौरा किया। रियासती वजीर दाखिला की आमद पर रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी ने बालिहाना व पुरतपाक खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने बालकोटा में जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल नौ तामीरशुदा पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। बालकोटा हल्के का रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दौरा किया। रियासती वजीर दाखिला की आमद पर रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी के अलावा दीगर BRS कायदीन ने वजीर दाखिला का पुरतपाक खैर मकदम किया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बालकोटा मंडल में जदीद टेक्नोलॉजी के साथ तामीर किए गए पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। बादशाह महमूद अली ने जहानी बिमला सुरेंद्र रेड्डी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और वजीर दाखिला महमूद अली ने तहरीक में उनके साथ वाबस्तगी को याद भी किया और बताया कि बिमला सुरेंद्र रेड्डी अजीम रहनुमा थे जिन्होंने किसानों के लिए बेशुमार इक़दाम किए। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए बिमला प्रशांत रेड्डी अपने वालिद के ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए बालकोटा हल्के को तरक्की याफ्ता बना रहे। आज बालकोटा हल्का तरक्की की राह पर गामजन है। अवामी मसाइल के दरख्वास्तों की आजिलाना एक्सवी की जाए। निजामाबाद में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की ओहदेदारों को हिदायत। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह देते हुए ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करे जो मसाइल के फौरी हल के मकसद से मुनक्किद किया जाता है। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज मुनक्किदा प्रोग्राम में जुमला 80 शिकायत मौसूल हुई। जिले के अलावा मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले शिकायत कुनिंदगान ने अपने मसाइल जिला कलेक्टर के बशमूल एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर, जिला परिषद EO गोविंद के पास दरख्वास्तों को जमा करवाया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को दरख्वास्तों की जांच करने और मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत दी और हलशुदा दरख्वास्तों की तफसीलात ऑनलाइन अपलोड करने के अलावा दरख्वास्त दहिंदगान को लिए गए इक़दामात के बारे में मुतला करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारों ने शिरकत की। मौजा अमीनापुर में आलमी यौम ख़वातीन तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद की गई। रियासती वज़ीर बिमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की और तमाम ख़वातीन को आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद दी। वेलपुर मंडल मौजा अमीनापुर में साई बाबा आश्रम फंक्शन हॉल में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एक शानदार प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर बिमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की और प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए बताया कि किसी ताकतवर मुआशरे की बुनियाद ताकतवर ख़वातीन का मरहून मिन्नत होती है। बहादुर और मुस्तक़बिल की जानिब पर एतमाद तरीक़े से देखने वाली और ज़िंदगी के हर शोबे में मजबूत वजूद का मुज़ाहिरा करने वाली ख़वातीन कौम की हैसियत से हमारे मुस्तक़बिल की ज़ामीन है। उन्होंने इस हकीकत पर जोर देते हुए बताया कि दुनिया के मुख्तलिफ जोग्राफियों और सकाफ़तों में ख़वातीन तालीम से लेकर फ़नून तक, खेलों से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर मोड़ पर अपनी कामयाबी के साथ मुस्तक़बिल की तश्कील कर रही है। उन्होंने इंसानियत और दुनिया के मुस्तक़बिल के लिए उम्मीदें बढ़ा दी है। आज ज़िंदगी के तमाम शोबे में ख़वातीन जिस्मानी मशक्क़त के साथ काम करती है। मैं उन ख़वातीन का तहे दिल से इज़हार तशक्कुर अदा करता हूँ जो अपने इल्म, नज़रियात, हिकमत और खूबी से हमारे मुस्तक़बिल को तश्कील देती है और ज़िंदगी के माने को मजबूत करती है।
हमारी जिंदगियों और हमारे मुस्तकबिल को संवारती है। तमाम खवातीन को आलमी यौम खवातीन की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस प्रोग्राम में क़ब्ल-ए-ज़ी खवातीन ने रियासती वज़ीर का वालिहाना खैर मक़दम किया और ज़बरदस्त तहनीत पेश की। कुत्तों की कसरत और उनकी अफजाइश को रोकने के लिए बेशुमार इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर की मेयर नीतू किरण का बयान। उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल का दौरा करते हुए जायजा लिया। निज़ामाबाद शहर के तमाम रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत और हमलों की वजह से होने वाली परेशानियों के ताल्लुक से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लोगों की जानिब से गुज़िश्ता दिनों से आ रही शिकायत के पेश नज़र कुत्तों को काबू करने के लिए एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर अवाम के मसाइल के पेश नज़र कायम किया गया। आज इस सेंटर का शहर की मेयर नीतू किरण ने दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कुत्तों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। शहर के लोगों की जानिब से आने वाली शिकायत के अजाले के लिए टीम के जरिए काम किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों में टीम ने 20 से ज़ायद कुत्तों को पकड़कर सेंटर मुंतकिल किया। ये टीम कॉलोनियों में आवारा कुत्तों की निशानदही करते हुए वेटरनरी डॉक्टर और उनके अमले की मदद से उन कुत्तों की नज़बंदी कर दी जाएगी ताकि कुत्तों की पैदावार को रोका जा सके। ప్రస్తుతం డిఆర్సి సెంటర్లో ఉన్నామండి। డిఆర్సి సెంటర్లో ఇక్కడ చూస్తున్నారు చాలా కుక్కల్ని పట్టుకొచ్చి మరి మున్సిపల్ తరఫు నుంచి మనం ఏదైతే ఏబీసీ సెంటర్ని నడిపిస్తున్నామో యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ని వారి ద్వారా ఆ ఏజెన్సీ ద్వారా దాదాపు లోపల ఒక 15 కుక్కల వరకు ఉన్నాయి। ప్రతిరోజు అంటే ఈ మధ్య వాళ్ళు మళ్ళీ ఒక 1 వీక్ కింద రావడం జరిగింది। మేము ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమం పెట్టినప్పుడు కూడా చాలామంది కుక్కల బెడద గురించే చెప్పారు। చాలా ఫోన్స్ వస్తున్నాయి। మొన్న ఏదైతే హైదరాబాద్లో జరిగిన సంఘటన ద్వారా అందరూ కూడా భయపడతా ఉన్నారు। మరి వెంటనే మరి ఏబీసీ వాళ్ళని మళ్ళీ పిలిపించి ఎందుకంటే డిఆర్సి సెంటర్ కొంచెం రిపేర్లో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు దాదాపు ఒక 2 మంత్స్ నుంచి మనకు ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేయలేదు। మళ్ళీ తిరిగి 1 వీక్ కింద రావడం జరిగింది। మరి పట్టుకొచ్చిన ప్రతి కుక్కలకి అంటే ఫీమేల్ అయినా సరే మేల్ అయినా సరే వాటికి పునరుత్పత్తి జరగకుండా ఆపరేషన్స్ స్టెరిలైజేషన్ ఆపరేషన్స్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। मुधोल मंडल में आलमी यौम खवातीन के मौके पर कस्तूरबा गांधी स्कूल की तालिबात ने वन केयर साइकिल शो का एहतमाम किया। इस शो के जरिए तालिबात ने खवातीन की अहमियत और उनकी ताकत को बताते हुए गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहिरा किया। आलमी यौम खवातीन के मौके पर मदनूर मंडल के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में तालिबात ने वन केयर साइकिल शो का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में तालिबात ने मुआशरे में खवातीन की अहमियत और ताकत को बताते हुए गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इस प्रोग्राम में MPTC संगीता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर संगीता ने बताया कि जिस्मानी और जहनी सेहत को फ़रोग़ देने के लिए ऐसे साइकिलिंग प्रोग्राम्स मुनक्किद किया जाना चाहिए। आज खवातीन तमाम शोबों में आगे बढ़ रही है मगर मुआशरे में खवातीन को कमतर समझा जा रहा है जो खवातीन के साथ नाइंसाफ़ी है। खवातीन अगर चाहे तो मुआशरे में एक काबिल कदर मुकाम हासिल कर सकती है। जिंदगी के हर शोबे में खवातीन ने बढ़ चढ़ कर अपनी खिदमत पेश की है जिसकी वजह से उनके किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। खवातीन ने जिंदगी के हर मुहाज पर अपना फ़र्ज बहुस्न अदा करके ये साबित किया कि वो अपने फ़राइज़ से बखूबी आगाह है। आलमी यौम खवातीन के मौके पर रियासत तेलंगाना में खिदमत अंजाम दे रही सरकारी खवातीन मुलाजिमीन को आम तातील का ऐलान किया गया है। इस ऐलान पर खवातीन मुलाजिमीन ने मसरत व खुशी का इज़हार किया। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर हुकूमत तेलंगाना ने इस माह की 8 तारीख को रियासती सरकारी खवातीन मुलाजिमीन के लिए आम तातील का ऐलान किया है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। हुकूमत की जानिब से यौम खवातीन के मौके पर छुट्टी के ऐलान पर खवातीन मुलाजिमीन ने मसरत व खुशी का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने यौम खवातीन मनाने के लिए बहुत से खुसूसी प्रोग्राम शुरू किए हैं। आगनूर शहर के पिरकिट में सरखे की हलचल। सरखे की वारदात करते औकात में एक सारिक को मोहल्ले के नौजवानों ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की और दीगर सारिक फरार हो गए। आगनूर शहर के पिरकिट में सारिकों की हलचल। एक मकान में सरखे की वारदात में एक सारिक को मोहल्ले के नौजवान निहायती दिलेरी के साथ पकड़ने में कामयाब हो गए। 2 सारिक राह फरार इख्तियार कर ली। तफसीलात के बमुआजिब पिरकिट से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल नईम की अहलिया और उनके अफराद ख़ानदान मकान को मुक़फ़्फ़ल करते हुए अपनी बहन के मकान में गए हुए थे। इसका फ़ायदा उठाकर सारिक उनके मकान में दाखिल हुए और लॉक किए हुए दरवाज़ों को तोड़ा और यहाँ से कुछ कीमती सामान और कुछ रकम का सरखा किया। जैसे ही सारिक अलमारी
का डोर वगैरह तोड़ रहे थे कि बाजू वाले मकान के मालिक जाग गए और रिश्तेदारों को फोन किया, जिस पर कुछ लोग जमा हुए और सारिकों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सारिक हथियारों से लैस थे। इस तरह सारिकों के हमले पर कुछ अफराद जख्मी भी हुए। नौजवानों ने एक सारिक को पकड़ लिया और 2 सारिक राह फरार इख्तियार की। ये सरका रात 3 बजे पेश आया। पकड़े गए सारिक को मुकामी अफराद ने पुलिस के हवाले किया। महकमा पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इख्तिताम से खबरें नजर आते हैं हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में कमसिन हाफिज कुरान मोहम्मद रेहान ने सिर्फ 10 घंटे और 50 मिनट में मुकम्मल कुरान मजीद जुबानी सुनाकर असातिज़ा और सामाइन को हैरत व मसर्रत से सरशार कर दिया। इस कमसिन हाफिज को बेशुमार इनामात और दुआओं से सरफराज किया गया। नजरियात की बुनियाद पर मुस्लिम तबके में इख्तिलाफ अफसोसनाक। शरीयत और अकायद की बुनियाद पर सब एक कलमे से जुड़े हैं और सबका मकसद अकामत दीन है। वफाक उलमा की हैदराबाद कॉन्फ्रेंस से अकाबरीन व उलमा इकराम का खिताब। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का दौरा बालकोंडा। उन्होंने असली टेक्नोलॉजी व सहूलतों से आरास्ता पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि पुलिस अवाम के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार कर रही है। प्रजावाणी प्रोग्राम में जुमला 80 शिकायतें व दरख्वास्तें वसूल। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो ने अवामी शिकायतों की समाअत की और मुताल्लिका महकमा जात को फिलफौर उनकी एक्सवी की हिदायत दी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।